Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, chapter 6, The Making of a Scientist. This chapter is about Richard H. Albright. Richard H. Albright is a famous scientist. He has contributed significantly to biochemistry एंड मोलिकुलर बायोलॉजी मीन्स दो फील्ड हैं ये। बायोकेमिस्ट्री होता है जीव रसायन एंड मोलिकुलर बायोलॉजी यानी परमाणु रसायन शास्त्र। ये दो फील्ड हैं, इसमें उन्होंने विशेष योगदान दिया। व्हेन एब्राइट वाज ए लिटिल चाइल्ड ही यूज्ड टू कलेक्ट बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। ये सब इकट्ठे करता था। ही वॉज एन ईगर स्टार गेजर ऑल्सो। इसी के साथ में वह स्टार्स को, सितारों को ईगरली गेज करता था, निहारता था। बट ही वॉज मेनली इंटरेस्टेड इन बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज में उसकी रुचि बहुत ज़्यादा थी। ये सब अब हम इसकी समरी में पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। इन दिस चैप्टर द राइटर टेल्स अस अबाउट रिचर्ड एब्राइट। इस चैप्टर में राइटर हमें रिचर्ड एब्राइट के बारे में बताता है। रिचर्ड एब्राइट was a great scientist. रिचर्ड एब्राइट एक ग्रेट साइंटिस्ट था, एक महान वैज्ञानिक था। फ्रॉम ही चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही हैड क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट डिफरेंट थिंग्स। बचपन से ही अलग अलग चीज़ों को जानने की उसके मन में क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी। He had an interest to collect things. Things चीज़ें, collect इकट्ठे करना, इंटरेस्ट रुचि। उसकी चीज़ों को इकट्ठा करने में रुचि थी। बट his main attraction was related with butterflies. लेकिन उसका जो मेन अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण, उसका जो मुख्य आकर्षण था वह तितलियों को से संबंधित था, रिलेटेड था। ही डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स रिगार्डिंग बटरफ्लाइज। उसने बटरफ्लाइज से रिलेटेड, बटरफ्लाइज से संबंधित कई एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स मीन्स प्रयोग किए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, हिज फादर हैड डाइड when he was just a student of 3rd class. दुर्भाग्य से उसके फादर की डेथ हो गई जब केवल वह एक स्टूडेंट था 3री क्लास का। यहाँ रिचर्ड एच एब्राइट 3rd क्लास में पढ़ता था तब उसके फादर की डेथ हो गई। बट हिज मदर एनकरेज्ड हिम। लेकिन उसकी माँ ने उसको एनकरेज किया। एनकरेज मीन्स प्रोत्साहित किया। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स। वह उसको ट्रिप्स पर ले जाती थी, यानी यात्राओं पर ले जाती थी। सी बोट हिम टेलीस्कोप्स, कैमराज एंड अदर इक्विपमेंट्स। उसने उसे टेलीस्कोप, दूरबीन, कैमरा और दूसरे इक्विपमेंट्स मीन्स यंत्र, दूसरे यंत्र, बोट मीन्स खरीद करके दिए। सी ऑल्सो हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज। उसने कई दूसरे तरीकों से भी उसकी मदद की। सी ऑलवेज एनकरेज्ड एब्राइट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग। उसने हमेशा से ही एब्राइट की
लर्निंग में, सीखने में इंटरेस्ट को एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। शी ब्रोट अ वेरी यूजफुल बुक फॉर हिम, वह उसके लिए एक बहुत ज़्यादा यूजफुल, बहुत ज़्यादा उपयोगी बुक लेकर के आई। इट प्रूव्स ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, यह एब्राइट की जीवन में एक नया मोड़, एक नया टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इट टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू अमेरिका, ये बुक ये बताती थी कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज अमेरिका की ओर जाती हैं। ये बटरफ्लाइज का नाम है मोनार्क, एक टाइप है बटरफ्लाइज की। इन द एंड ऑफ दिस बुक, इस बुक के अंत में रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प द स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज माइग्रेशन, जो रीडर्स हैं, इसको पढ़ने वाले हैं, उनको बटरफ्लाइज के माइग्रेशन, माइग्रेशन मीन्स प्रवास, या हम कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो इस बुक के एंड में रीडर्स को इनवाइटेड किया गया कि तितलियां माइग्रेशन यानी स्थान बदलने के लिए कैसे बदलती हैं, इस चीज़ की स्टडी करने के लिए। रिचर्ड स्टार्टेड दिस वर्क, रिचर्ड ने यह काम शुरू किया। एब्राइट हैड कलेक्टेड 25 स्पीसीज, एब्राइट ने 25 पूरी 25 तरह की स्पीसीज मीन्स प्रजातियां, कलेक्ट मीन्स इकट्ठे करना, 25 तरह की प्रजातियों को इकट्ठा किया। किसकी प्रजातियों को? बटरफ्लाइज, यानी बटरफ्लाइज की जो अलग अलग टाइप थी वे 25 तरह की इकट्ठी की। और बटरफ्लाइज अराउंड हिज होम टाउन, जो उसके होम टाउन में जहाँ पर वह रहता था उसके जो आसपास में बटरफ्लाइज थी, तितलियाँ थी, उनको इकट्ठा किया। रिचर्ड वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, फिर रिचर्ड ने एक फीमेल मोनार्क को पकड़ा। टुक हर एग्स, उसके अंडे ले लिए। एंड रेज्ड देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और फिर उसने उनको अपने बेसमेंट में, अपने घर के बेसमेंट में उनको उनके लाइफ साइकिल, उनके जीवन काल के दौरान उनको रेज किया, उनको पाला, उनको बड़ा किया। जीवन काल में क्या क्या होता था उनके? फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, शुरुआत में अंडे होते थे, अंडों से कैटरपिलर डेवलप होते, कैटरपिलर टू प्यूपा, कैटरपिलर से प्यूपा, और प्यूपा से टू अडल्ट बटरफ्लाई, पूरी बटरफ्लाई। या रिचर्ड ने सोचा कि अगर वह बटरफ्लाइज को ऐसे पकड़ेगा तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, एक दिन में कुछ लिमिटेड बटरफ्लाइज को ही पकड़ सकता है। ऐसे में रिचर्ड ने सोचा कि वह अंडे लेकर के उनको रेज करे और उनको प्रॉपर टेम्परेचर वैसे ही दे, और जिससे उनको उनके लाइफ साइकिल से निकाले। लाइफ साइकिल में ये क्वेश्चन बनेगा आपका कि कैसे लाइफ साइकिल इसका? एग टू कैटरपिलर, कैटरपिलर टू प्यूपा, प्यूपा टू अडल्ट बटरफ्लाई। बट आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद में, हिज इंटरेस्ट रिगार्डिंग बटरफ्लाइज स्टार्टेड टू डिक्लाइन, डिक्लाइन मीन्स कम होना। उसका जो इंटरेस्ट, रुचि बटरफ्लाइज में थी वह धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। बट व्हेन ही गोट ए चांस टू टेक पार्ट इन ए साइंस फेयर, लेकिन जब उसको साइंस फेयर में भाग लेने का, पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, हिज इंटरेस्ट बिगेन अगेन, तब उसका इंटरेस्ट फिर से शुरू हो गया। ही लर्नड अबाउट द रियलिटी ऑफ साइंस, उसने साइंस की रियलिटी, साइंस की सच्चाई के बारे में सीखा। ही अंडरस्टूड दैट वी शुड डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, उसने ये सोचा, ये देखा
वी शुड डू रियल एक्सपेरिमेंट्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग सिंपल डिस्प्ले, कि हमें सिंपली किसी चीज़ को डिस्प्ले करने की बजाय वास्तविक एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। ही डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स इन ऑर्डर टू विन दिस कॉम्पिटिशन, इस कंपटीशन को जीतने के लिए उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। ही ऑल्सो बिकेम सक्सेसफुल, और चीज़ों में वह सक्सेसफुल भी हुआ, सफल भी हुआ। ही वॉन अ लॉट ऑफ प्राइजेस इन दिस फेयर एज वेल इन अदर इंटरनेशनल फेयर्स, और इसमें उसको इस फेयर में, इस मेले में, इसके साथ साथ जो दूसरे इंटरनेशनल फेयर्स थे, इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय जो मेले थे, उन सब में भी उसने बहुत सारे प्राइजेस विन किए, जीते। इसमें हाफ समरी मैंने आज करवाई है। नेक्स्ट हाफ समरी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम ये क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन, हाउ डिड अ बुक became a turning point in Richard Ebrard's life। एक बुक रिचर्ड एब्राइट के जीवन को कैसे बदल देती है, कैसे बदल दिया। वन डे एब्राइट्स मदर गेव हिम अ बुक, एक दिन एब्राइट की माँ ने उसको एक बुक दी। It was entitled The Travels of Monarch X। This is the name of the book। ये बुक का नाम है The Travels of Monarch X। उसकी माँ ने उसको ये बुक दी थी। It was entitled यानी इसका शीर्षक था उस बुक का, जो कि उसकी मदर ने उसको दी थी, The Travels of Monarch X। This book was about butterflies। यह बुक बटरफ्लाइज के बारे में थी, तितलियों के बारे में थी। इट डिस्क्राइब्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। इस बुक में बताया गया था कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट होती हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं। कहाँ से? टू सेंट्रल अमेरिका, यानी कि कैसे जो सेंट्रल अमेरिका जगह है वहाँ पर वे विस्थापित होती हैं। दिस बुक क्रिएटेड एन इंटरेस्ट इन हिम अबाउट मोनार्क बटरफ्लाइज। इस बुक ने मोनार्क बटरफ्लाइज में रिचर्ड एब्राइट का इंटरेस्ट पैदा कर दिया, रुचि पैदा कर दी। ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन बटरफ्लाइज। उसने बटरफ्लाइज के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, प्रयोग किए। एंड बिकेम वेरी फेमस, और ये एक्सपेरिमेंट्स कर करके वह फेमस हो गया। इन दिस वे, इस तरह से, दिस बुक बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। यह बुक उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई। टर्निंग पॉइंट मीन्स उसके जीवन को बदलने वाली बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। उसकी माँ ने उसकी मदद कैसे की। हिज मदर फाउंड दैट ही वॉज क्यूरियस अबाउट थिंग्स अराउंड हिम। उसकी माँ ने पाया कि वह जो उसके चारों ओर चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, उनके बारे में वह क्यूरियस था, उत्सुक था, कुछ जानना चाहता था। शी एनकरेज्ड हिम टू परस्यू हिज इंटरेस्ट फर्दर। उसने उसको, उसके इंटरेस्ट को, उसकी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। शी वॉज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर हिम। वह उसके लिए एक इंस्पिरेशन मीन्स होती है प्रेरणा। वह उसके लिए प्रेरणा का सोर्स थी, स्रोत थी। ये दोनों क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपीज में लिखने हैं, याद करने हैं और होमवर्क शेयर करना है।
थैंक यू।